हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, हमारा यहाँ पर जो ग्लोबल क्यूज हैं उसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है और किस स्टेप से हमें ओपनिंग देखने को मिलेगी और ओपनिंग के बाद हमें किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। एफआईआई का सेगमेंट वाइज डाटा देखकर चलेंगे, जिस स्टेप से एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स में, इंडेक्स ऑप्शंस में किस स्टेप से मूवमेंट की है, और यहां पर हम कंपैरिजन करके चलेंगे प्रीवियस डेज को, जो लगातार 18 ऑफ दिसंबर से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ आ रहा है एफआईआई की ओर से। उसके थ्रू हमें क्या लॉजिक यहां पर अप्लाई करके चलना है मार्केट्स में। सो वन बाय वन सभी पर डिस्कशन करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, 10 सेकंड्स के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। आई कैन श्योरली से गाइस कि मैं आपको क्लियर कट क्लियरिटी दे दूंगा कल के मार्केट के लिए, अप्रोक्सीमेटली मंडे के मार्केट के लिए। सो आपको स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। सेकंड फोरमोस्ट, जिन्होंने भी गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू आप गाइस कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करके। आपको हर एक मिनट में, हर एक 10 सेकंड्स की जो वीडियो की क्लिप है उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन यहां पर एफआईआई के सेम तरीके से डाटा से। अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसका ऑलमोस्ट डिस्कशन कर लिया था, बट काफी सारे मेंबर्स जो हैं हमारे न्यू देखेंगे इस वीडियो को। सो थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ एफआईआई की ओर से गाइस हमने क्या देखा, लगातार 18 ऑफ दिसंबर से हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली प्रीवियस 2 डेज को यहां पर कैलकुलेट किया जाए तो 2500 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था, बट जो कल का सेलिंग प्रेशर है वो 1323 करोड़ के आसपास है। सेम तरीके से अगर हम घरेलू फंड्स की बात करें, डीआई की बात करें, 2544 करोड़ के आसपास यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है। अब इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं प्रीवियस डेज से। प्रीवियस डेज से भी पहले गाइस मैं थोड़ा सा आपको ग्लोबल क्यूज दिखा दूं, बिकॉज काफी सारी जो यहां पर लोग आते हैं तो वो बेसिकली उनका एक ही कॉन्सेप्ट होता है, यार हमने ओवरनाइट पोजीशंस कैरी की है, किस स्टेप से मार्केट्स ओपन होंगे। सो यहां पर विथ लॉजिक आपको बता देता हूं, जिससे आप भी यहां पर मूवमेंट देख पाएंगे कि खुद से आप पता लगा पाओ गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा। मुझे आपको अपने खुद पर निर्भर नहीं करना है ना। सो आपको खुद सेल्फ डिपेंड होना है ना, कि आप खुद से यहां पर मूवमेंट देख पाए। सो यूएस मार्केट्स को अगर आप ट्रैक करेंगे तो डाउ फ्यूचर्स यहां पर 348 पॉइंट के साथ, 350 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। सेम तरीके से S&P 500 की बात करें, 66 पॉइंट्स नेगेटिव की साइड यहां पर नेगेटिव में ओपन हुआ है, सॉरी क्लोजिंग देखने को मिली है। नेस्डैक की बात कर लें, 300 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो सीधा सा यूएस मार्केट्स की ओर से यहां पर जो सिग्नल देखने को मिल रहे हैं वो एक गैप डाउन टेरिटरी में होने के देखने को मिल रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता गाइस जिस तरीके से मार्केट्स में हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, एक काफी अच्छे बड़े पॉइंट्स के साथ गैप डाउन देखने को मिले। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में भी 150 से 250 पॉइंट के साथ गैप डाउन ओपनिंग हम देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू यूएस मार्केट्स। नाउ चलते हैं यूरोपियन मार्केट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक किया जाए तो यहां पर ऑलमोस्ट थोड़ी सी पॉजिटिव साइड ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है। फुटसी की बात करें तो यहां पर 12 पॉइंट्स पॉजिटिव, कैक की बात कर लें तो यहां पर 72 पॉइंट्स पॉजिटिव, एंड डेक्स की बात कर लें वो भी यहां पर 135 पॉइंट्स पॉजिटिव के साथ एंड ऑफ द डे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। सो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होना चाहिए, बट यूएस मार्केट सर्वोपरि रखा जाता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कल के मंडे के दिन हमें छोटे से पॉइंट के साथ एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इट्स अ चांसेस। नाउ एशियन मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं। एशियन मार्केट्स की बात की जाए, गिफ्ट निफ्टी अपना जिस टाइप से क्लोजिंग दिया है, 17 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ क्लोज दिया है, तो इसके थ्रू भी जनरली हमें जो देखने को मिल रहा है वो एक गैप डाउन की सिचुएशन दिखाता है। निकाई 225 की बात करें, 713 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। स्ट्रेट टाइम्स की बात करें ऑलमोस्ट 10 पॉइंट के साथ पॉजिटिव। हैंगसेंग की बात कर लें ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अकॉर्डिंग टू एशियन मार्केट्स एक नेगेटिव, फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग हमें देखने को मिलना चाहिए, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं सीधे से अपना बेसिकली डाटा पर, जो डाटा मैं आपको दिखाने वाला था। गाइस हमने क्या देखा यहां पर, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एफआईआई का सेगमेंट वाइज डाटा तो हमने, सॉरी सेगमेंट वाइज नहीं, डाटा तो हमने देख लिया कि किस टाइप से अप्रोक्सीमेटली 1323 करोड़ के आसपास से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, और हमारा यहां पर जो डीआई का मूवमेंट देखने को मिला है वो 2500 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। बट यहां पर आपको फोकस करना है इंडेक्स फ्यूचर्स पर और ऑप्शंस पर और स्टॉक्स पर। सो एफआई स्टॉक फ्यूचर्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 1226 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है। एफआई स्टॉक ऑप्शंस की बात करें 817 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है, और एफआई इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर
59 करोड़ के आसपास आपको बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर गाइस एफआई जो है बेसिकली ऑप्शंस में हमें काफी अच्छी सेलिंग नंबर के साथ है, बट स्टॉक्स में आप स्पेशली देखोगे तो उनका रुझान पॉजिटिव है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ अगर हम देखें तो जैसा कि आपने एफआई का मूवमेंट देखा, ऑलमोस्ट अगर हम प्रीवियस डेज को कंपैरिजन करें अप्रॉक्सिमेटली 18th ऑफ दिसंबर से हमें जो क्लियर कट सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है वो काफी अच्छे नंबर्स के साथ देखने को मिल रहा है। बट जो नोट करने वाली बात है यहां पर 26th ऑफ दिसंबर और 24th ऑफ दिसंबर यहां पर अप्रॉक्सिमेटली 2,500 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला था। बट यही जो सेलिंग प्रेशर है 27th ऑफ दिसंबर को थोड़ा सा रिड्यूस होता हुआ देखने को मिला, 1323 करोड़ के आसपास यहां पर हमें सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ी सी मूवमेंट यहां पर जिस टाइप से मार्केट एक सेम जोन में ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक से 4 ट्रेडिंग सेशन से एक छोटे से जोन में ट्रेड कर रहे हैं, 23,850 900 एंड नीचे से 23,700, ऑलमोस्ट 250 से 300 पॉइंट की रेंज में यहां पर निफ्टी मूवमेंट कर रहा है। तो आपको किसी भी एक सिंगल रेंज को ब्रेक करने के लिए वेट एंड वॉच करना है। अभी जिस स्टेप से हमारा मूवमेंट हो रहा है बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, सिंपल सी स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करना है, जस्ट मैं आपको चार्ट पर भी बताऊंगा। सो इसी तरीके से अगर डीआई का मूवमेंट देखा जाए तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 27th ऑफ दिसंबर से 18th ऑफ दिसंबर तक लगातार यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है और काफी अच्छे फिगर्स में देखने को मिल रहा है, काफी अच्छे नंबर्स में देखने को मिल रहा है। तो यहां पर डीआई थोड़ी से पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना, कंटिन्यू बेसिस पर। अब चलते हैं गाइस हमारा नेक्स्ट थोड़ा सा टेक्निकल व्यू यहां पर मार्केट को देख लेते हैं। टेक्निकल व्यू से पहले गाइस एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, सॉरी यार आपका थोड़ा सा फ्लो बिगाड़ रहा हूं, बट ये चीज भी गाइस बतानी जरूरी है बिकॉज जो आपको गाइस मेरे प्लान में स्पेशली प्रीमियम चैनल में फर्स्ट वन हमारी क्वालिटी क्या है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको रेट रिकमेंडेशन दिए जाते हैं एंड इसका फर्स्ट मंथ का जो सब्सक्रिप्शन था 2,999 प्लस 18% जीएसटी, मतलब कि ओवरऑल आपको कितने का पड़ता था ये 3,539 का, है ना, अप्रॉक्सिमेटली, है ना, 3,539 के आसपास। बट न्यू ईयर ऑफर जो आपको देखने को मिल रहा है इसमें हम पहली बार गाइस ऑफर दे रहा हूं, मैं जनरली देता नहीं हूं। सो 2,500 बिकॉज मुझे मालूम है इसमें वैल्यूएबल चीज आपको देखने को मिलेगी। 2,500 2,500 रुपए का एज अ फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन आप यहां पर ले सकते हो। और इससे भी पहले क्या कहना चाहूंगा, जो लोग भी खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, जो लोग भी खुद से बेसिकली मूवमेंट कर सकते हैं, वो इसमें ना ऐड हो, वो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से ही फायदा उठाएं। अदरवाइज जिन लोगों को गाइस एग्जैक्टली स्ट्राइक प्राइस चाहिए, एग्जैक्टली टारगेट चाहिए, एग्जैक्टली एंट्री प्राइस चाहिए, तो उनके लिए ये प्रोग्राम हमने बेसिकली चलाया है। प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स, एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड अ फीचर 1 स्टॉक ईच वीक, प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ आपको दिया जाएगा और 1 से 2 क्वालिटी ट्रेड्स हम यहां पर देने के लिए ट्राई करते हैं। तो जो भी गाइस उनका अदर ऑक्यूपेशन है, वो अदर काम में बिजी हैं, उनको एग्जैक्टली छोटी सी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है और टारगेट चाहिए, स्टॉप लॉस चाहिए और एंट्री प्राइस चाहिए, तो आप इसको कंसिडर करके चल सकते हैं। अब इससे पहले वही सेम चीज पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है मेरे थ्रू। सो ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, इस पर क्या कर सकते हैं आप हमारी आज की परफॉर्मेंस, कल की परफॉर्मेंस, पूरे वीक की परफॉर्मेंस और पूरे मंथ की परफॉर्मेंस यहां पर इस नंबर पर मंगा सकते हैं, जिससे आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि हमें इस प्लान में ऐड होना चाहिए या नहीं, है ना। बिकॉज काफी सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है, यार पैसे चले जाएंगे फालतू, इनका स्टॉप लॉस हिट होता है, ये वो। स्टॉप लॉस ऑल्सो पार्ट ऑफ अ गेम, हमारे भी हिट होते हैं, बट कितने परसेंटेज होते हैं? 70 से 80% एक्यूरेसी हमारी। सी इस टाइप की एक्सेल सीट के थ्रू आपको बेसिकली हम बताएंगे कि हमारे कितने टारगेट सेट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस सेट हुए। जैसे कि ऐसा एग्जांपल अगर हम बात करें 5th ऑफ दिसंबर से 9th ऑफ दिसंबर, हमारा जो ऑलमोस्ट दिसंबर मंथ का स्टार्टिंग था, वहां पर हमारे कितने टारगेट सेट हुए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कितने स्टॉप लॉसेस लगे। ओनली एक स्टॉप लॉस लगाया, बाकी हमारे सारे टारगेट सेट हुए। और इसी बेसिस पर कल का भी अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो अच्छा खासा हमारा यहां पर पॉजिटिव साइड मूवमेंट हुआ था। मैं जस्ट आपको बता देता हूं। सी यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिला था, स्टार्टिंग में हमने बेसिकली एक स्टॉप लॉस हमारा लगा, बट एग्जैक्टली हमारे 3 टारगेट्स उसके बाद 1 बाय 1 हिट हुए। और जो गाइस फर्स्ट स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ था उसमें हम एग्जैक्टली हमारा जो नजरिया था वो सही था। मार्केट में निफ्टी को हमने लॉन्ग किया था, मतलब मेरा अपसाइड के लिए मूवमेंट था बिकॉज क्लियर कट ब्रेकआउट था। तो यहां पर हमने 25 पॉइंट्स प्लस, 22 पॉइंट्स ओनली माइनस एंड 30 पॉइंट्स प्लस एंड 42 पॉइंट्स प्लस। तो एंड ऑफ द डे हमने 42 पॉइंट्स गेन किए फ्यूचर्स में एंड 33 पॉइंट्स गेन किए ऑप्शंस में। तो इस तरीके से गाइस ओवरऑल आपको यहां पर मूड माहौल देखने को मिला। सो ये सब देखकर आप अपना मूड बना सकते हैं। एज अ फर्स्ट मंथ का ट्रायल भी आप लेके देख सकते हैं। आई कैन श्योरली से गाइस कि आपको रिग्रेट नहीं होगा इसमें ऐड होने के बाद। सो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा टेक्निकली व्यू देख लेते हैं अपना
इंडेसिस पर। गाइस अगर आप निफ्टी की क्लोजिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट काफी ठीक ठाक क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर आप पॉइंट्स वाइज देखोगे तो 23,800 के आसपास हमें 800 के ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिली है, जो कि काफी अच्छी क्लोजिंग है। अगर यही क्लोजिंग 24,000 के ऊपर मिलेगी उस दिन मैं थोड़ा सा और पॉजिटिव हो जाऊंगा, बट अंडर द वे एक ही सेम जोन के अंदर क्लोजिंग देखने को मिली है, तो उतना मुझे एक्साइटमेंट नहीं है ना। नाउ सेंसेक्स की बात करें तो 227 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है, इसकी भी ठीक ठाक क्लोजिंग है। नाउ चलते हैं, अगर टेक्निकल व्यू को देखा जाए तो हमें कल के दिन क्या देखने को मिला, ओवरऑल छोटे से शब्दों में समझाने के लिए ट्राई करता हूं। आफ्टर शोइंग अ नैरो रेंज, आपने देखा काफी छोटी सी रेंज में मूवमेंट किया, मार्केट ने अपसाइड के लिए काफी अच्छा मूवमेंट किया, बट अभी जो अच्छे खासे हडल है 23,900 एंड 24,000 एज अ स्ट्रॉन्ग हडल फॉर द अपसाइड एंड slipped into weakness from the high in the mid part of the session. So लास्ट में गाइस हमने क्या देखा, फर्स्ट हाफ में आपको अच्छी सी रैली देखने को मिली, बट गाइस ऑलमोस्ट सेकंड हाफ में मार्केट ने पूरी जो अपना मूवमेंट दिखाया था उसको रिकवर करते हुए एंड ऑफ द डे 800 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो यहां पर बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज सेम टाइप से फॉलो करके चलनी है। अब अगर हम बेसिकली टेक्निकल वाइज थोड़ा सा और देख लीजिए गाइस, बिकॉज ये भी थोड़ा सा जरूरी है देखना ना। See, a small green candle was formed on the daily chart with upper shadow. Now ये क्या इंडिकेट करता है, टेक्निकली दिस पैटर्न इंडिकेट्स एन अटेम्प्ट ऑफ अपसाइड ब्रेकआउट ऑफ स्मॉल रेंज मूवमेंट। तो यहां पर क्लियर कट ये दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर द मार्केट, तो ये आपको देखने को मिल रहा है लैक ऑफ स्ट्रेंथ, सीधा सा हमारा बता रहा है जिस टाइप से कैंडल्स का यहां पर क्रिएशन देखने को मिला है। तो ये आपको सिंपल सी चीज ऑब्जर्व करके चलनी है, अच्छा साइन नहीं है। ऑलमोस्ट मार्केट भी सेम टेरिटरी में आकर क्लोजिंग दे रहे हैं, सेम एक ट्रैपिंग जोन में यहां पर क्लोजिंग दे रहे हैं, तो आपको इतना पॉजिटिव यहां पर मूव माहौल नहीं देखने को मिलेगा। सी अगर हम एज अ रेजिस्टेंस जोन बात करें तो 24,000 का क्लियर कट यार काफी दिनों से कहता आ रहा हूं, जब तक 24,000 के ऊपर वनडे की कैंडल की क्लोजिंग या वीकली कैंडल की क्लोजिंग नहीं देखने को मिलेगी, आपको इसी टाइप से बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज का मूवमेंट देखने को मिलेगा। 24,000 लेवल्स बाय नेक्स्ट वीक एंड राइज up to the hurdles could be sell on rise, है ना, अपॉर्चुनिटी। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो आपने देखा 650, 23,650 एंड 700 का आपको देखकर चलना है, तो ये सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करके चलनी है। नाउ सीधे से चलते हैं यहां पर पोजीशंस पर। पोजीशंस की बात करें, सोमवार का डाटा किस स्टेप से निकल के आया है उस पर थोड़ी सी ब्रीफ में बात कर लेते हैं, बिकॉज प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। सो यहां पर फर्स्ट वन हम कॉल साइड की पोजीशंस ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट मींस एज अ रेजिस्टेंस जोन्स को हम फाइंड करेंगे फर्स्ट वन। सो और कौन कितना स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है उसके सामने जितनी हाई पोजीशंस होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया हो जाएगा। नाउ 23,800 का एरिया, 52,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आपको कल की तरह ही सेम मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 23,900, 59,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, और एंड ऑफ द डे 24,000 का राउंड फिगर 77,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी में। अब सेम तरीके से चलते हैं बैंक पुट साइड की पोजीशंस, मतलब कि एज अ सपोर्ट एरियाज को अगर हम फाइंड करें तो हमने क्या देखा गाइस, 23,800 के आसपास हमें फर्स्ट वन क्लोजिंग देखने को मिली है, 81,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर मार्केट गया और सस्टेन किया 23,700 का एक इमीडिएट हर्डल वी कैन से, नॉट अ स्ट्रॉन्ग हर्डल, 46,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, और 600 650 तक का मूड माहौल बनेगा अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है, जिसके काफी कम चांसेस लग रहे हैं फिलहाल। 23,500, अब इसको गाइस मैं अगेन एंड अगेन हर एक वीडियो में मेंशन कर रहा हूं कि ये एक अच्छा खासा स्टार आप लगा सकते हो। इसके नीचे अगर वनडे की कैंडल की क्लोजिंग या 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग 23,500 के नीचे हो गई देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि 22,800 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, जस्ट मैं आपको चार्ट पर डिस्कशन करके बताऊंगा। 87,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट, तो ये आपको निफ्टी में व्यू पकड़ के चलना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी को डिस्कशन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की फर्स्ट वन पुट साइड की पोजीशंस, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को अगर हम फाइंड करें तो 51,500 का एरिया, 60,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो हमें क्या देखकर चलना है गाइस, 500 एज अ रेजिस्टेंस जोन काफी अच्छे से वर्क करेगा। नाउ जिस स्टेप से क्लोजिंग देखने को मिली है 51,300 के काफी क्लोजली, 16,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, और इसके नीचे 100 पॉइंट्स की एक छोटी सी रेंज है, यहां तक मार्केट आ सकता है। 16,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। अगेन एंड अगेन आप देखोगे मार्केट में तो इसी रेंज से हमें बाइंग स्ट्रक्चर अगेन एंड अगेन देखने को मिल रहा है। सो
51,000 will be a next hurdle and important hurdle we can say, but not a strong hurdle है ना. Important hurdle we can say 50,000 के अप्रॉक्स पोजिशन क्रिएट है. इसके नीचे अगर मार्केट में हमें वीकली कैंडल की क्लोजिंग या वन डे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, देन हमें डाउन साइड के लिए फर्दर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है ना. तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है. सेम टाइप से अगर हम कॉल साइड की बात करें, मतलब कि एज अ रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करें, तो फर्स्ट में मार्केट क्या कर रहा है, 51,300 के ऊपर 15,000 की अप्रॉक्स पोजिशन क्रिएट है. 51,500 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल. और आपको कल के दिन भी बोला गया था गाइस कि जब तक बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर है शॉर्ट मत करिएगा. 51,500 के नीचे अगर सस्टेन करता है आप डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं. सेम टाइप से वही देखने को मिला. सो 53,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं. और एंड ऑफ द डे 51,700 का एरिया, 17,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं. और 52,000 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल. और गाइस यहां पर आप देखोगे मैंने सीधे से आपको 300 पॉइंट्स की रेंज दी है. उस 300 पॉइंट्स का लॉजिक जिसने भी कल की वीडियो देखी है उसको पता लग गया होगा, और नहीं भी देखी है तो जस्ट मैं आपको चार्ट पर बताने वाला हूं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं. सीधे से 300 पॉइंट का मूवमेंट देखने को आपको मिल सकता है. इट्स अ 90% चांसेस अगर मार्केट 51,700 को ब्रेकआउट देके सस्टेन करे. पॉइंट टू बी नोटेड, सस्टेन करे. हमारा अगर हम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन देखें, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक ट्यूसडे का दिन था, वहां पर 700 का लेवल टच किया बट ऑलमोस्ट उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया. तो 700 में टच करने की नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सस्टेन करना चाहिए. सो नाउ विल बी अ नेक्स्ट टारगेट 77,000 की अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है 52,000 का. तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग. अब सीधे से चलते हैं चार्ट्स पर. चार्ट्स पर अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको 15 मिनट का चार्ट दिखा देता हूं. ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो सेम जोन में देखने को मिली है, जो कि आप देखोगे अप्रॉक्सीमेटली 51,350 और 51,000 नीचे से एग्जैक्टली राउंड फिगर. तो इस रेंज के बीच में आपको क्लोजिंग देखने को मिली है. और जब तक मार्केट इस रेंज में है आपको बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज करके चलना है. नीचे से अगर हम देखें तो कौन सा लेवल, 51,000 का. 51,000 के ऊपर जब तक मार्केट है आपको बाय ऑन डिप करके चलना है ना. 51,000 के बीच में और ऊपर से देखा जाए तो 51,500 इस रेंज में आपको बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज करके चलना है. और जैसे ही किसी आइदर साइड आपको ब्रेकआउट देता है तो हमें फर्दर अपॉर्चुनिटी एक सिंगल साइड देखने को मिल सकती है, जिसका अपसाइड के लिए 51,700, 650 एंड 600 के आसपास. सो इस जोन को जैसे ही गाइस अगर निकला मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया, देन हमें अच्छी खासी मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है. वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको सीधे से लेके चलता हूं वन डे के चार्ट पर. सी, अब वन डे के चार्ट पर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है. जस्ट गिव मी अ सेकंड. या यहां पर आप देखोगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है गाइस, एक गैप. उस गैप को मैं जनरली काफी वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं, इसमें भी कर रहा हूं. सो हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, इस गैप को मार्केट फिल करने के लिए जरूर रहेगा, जो कि हम छोड़ के रहे हैं कौन सी रेंज में, 51,000 सॉरी 51,700 से 51,700 से 52,000 इस 300 पॉइंट्स के गैप को हम जो छोड़ के रहे हैं, इस गैप को मार्केट ट्राई कर सकता है फिल करने के लिए. इट्स अ हायर चांसेस कि अगर 51,700 के ऊपर सस्टेन किया तो इस गैप को फिल करेगा. और जैसे इस गैप को फिल करेगा 52,000 के आसपास से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, अगर सेलिंग प्रेशर बनना ही है तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है ना. आप चार्ट पर क्लियरली देख सकते हो है ना. सो यहां पर मार्केट ने क्लियर कट हमारा गैप छोड़ा है ना. ये गैप की मैं बात कर रहा हूं. अब अपसाइड के लिए हमारा कौन सा जोन है, 51,500 का जो जोन है. सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ समझाता हूं. यहां पर आप देखोगे 700 के आसपास, 650 के आसपास ऑलमोस्ट एक जोन है जिसमें 5 ट्रेडिंग सेशंस के आसपास मार्केट ऑलरेडी इसी रेंज में मूवमेंट कर रहा है. और नीचे से अगर हम 4 ट्रेडिंग सेशंस का लॉ देखें तो 51,000 का एग्जैक्टली राउंड फिगर अच्छे से लॉ के टाइप से वर्क कर रहा है. सो इस 600 से 500 पॉइंट्स की रेंज में आपको मूवमेंट देखकर चलनी है. क्या यहां पर इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर वन डे की कैंडल की क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है. जिस भी दिन आपको वन डे की कैंडल की क्लोजिंग 51,400, 500 के ऊपर देखने को मिल जाए तो 700 विल बी नेक्स्ट हर्डल. इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 52,000 तक का एरिया देखने को मिलेगा. और 52,000 के ऊपर अगर सस्टेन किया देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड. एंड फिर जो वर्क होगा 52,800 का होगा. सो वन डे के चार्ट पर देखिए, बिकॉज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, हमें क्या किया, हमने ऑलमोस्ट क्या किया था यहां पर. आप अगर अप्रोक्सीमेटली देखोगे 3rd ऑफ अक्टूबर से
यहां पर हमारा जो ब्रेकआउट देखने को मिला था वो देखने को मिला था 3 दिसंबर, मतलब कि एग्जैक्टली 2 महीने मार्केट ने कहां पर गुजारे, एक सेम जोन में। वो जोन कौन सा था? ऊपर से 52,800 का एरिया, नीचे से 50,500 का एरिया। इस जोन में हमें ओवरऑल मार्केट ने कितना टाइम सस्टेन किया, कितना टाइम बताया? 2 मंथ। एक दो ट्रेडिंग सेशन नहीं, 2 मंथ। तो यहां पर 50,500 और ऊपर से अगर आप देखोगे 52,600 700, इस रेंज में हमें मूवमेंट देखने को मिला था। तो हमें यहां पर क्या देखकर चल रहा है, इस रेंज के ऊपर अब जब तक बैंक निफ्टी नहीं देखने को मिलेगा, सस्टेन नहीं करेगा निकल के, तब तक आपको न्यू लाइफ हाई की ओर तो हमारा मार्केट जाने वाला है नहीं, है ना। जैसे कि आप देखेंगे यहां पर मार्केट ने क्या किया था, जैसे ही 3 दिसंबर वाली कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया और ऊपर सस्टेन किया, हमें फर्दर अपॉर्चुनिटी अपसाइड के लिए देखने को मिली, है ना। आपने देखा ऑलमोस्ट काफी सारे ट्रेडिंग सेशंस इसी जोन के ऊपर सस्टेन करता हुआ मार्केट देखने को मिला। बट अभी फिलहाल क्या हुआ, जैसे ही इस वाली कैंडल ने इस जोन के अंदर, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ का जो हमारा ट्रेडिंग सेशन था, इसके नीचे जैसे ही इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी, आपको डाउन साइड के लिए फर्दर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है। अब सेम तरीके से जब तक 52,800 या 700 का एरिया ब्रेक करके ऊपर नहीं आएगा, तब तक हमें पहले तो न्यू लाइफ हाई की ओर सोचना भी नहीं है ना। इस रेंज के बीच में ही मूवमेंट देने वाला है। और अप्रोक्सीमेटली हमने जिस स्टेप से देखा, एक छोटी सी नैरो रेंज, इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया, तो हमें 52,000 एंड 52,000 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो ये हमारा 52,600 का टारगेट बनेगा फुट अप साइड। और डाउन साइड के लिए अगर 51,000 के नीचे मार्केट अगेन सस्टेन करता है, तो फिर से आपको हर एक राइज पर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो ये सिंपल सी चीज आपको ऑब्जर्व करके चलना है। आई होप गाइस बैंक निफ्टी में पूरा मैंने समझाने के लिए ट्राई किया है एग्जैक्टली। सो अब हम चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में गाइस अगर आप 15 मिनट के चार्ट पर ऑब्जर्व करोगे, तो फर्स्ट वन मैं आपको छोटे से टाइम फ्रेम पर दिखाता हूं, फिर आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम पर ले जाऊंगा। सी, यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमारे जो 5 से 6 ट्रेडिंग सेशंस हैं, एक छोटे से जोन में मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि ऊपर से अगर देखा जाए तो कौन सा जोन, ऊपर से अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 24,000 या 4 ट्रेडिंग सेशंस की जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो आप देखोगे 23,850। एंड नीचे से सेम डेप्थ से अगर हम देखें तो जो हमारा डाउन साइड के लिए सपोर्ट एरिया था 23,650। तो हमें क्या देखने को मिला, अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स की रेंज में निफ्टी यहां पर मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। और सेम तरीके से जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, इसी जोन के बीच में देखने को मिली है। अब इट्स अ हायर चांसेस गाइस कि हमें अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है, तो मार्केट अगेन इस जोन में अगर ओपन हुआ हमारा मंडे के दिन, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि अगेन इसी जोन में मूवमेंट करने के लिए ट्राई करेगा। और आइदर एक सिंगल लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया, तो हमारा फर्स्ट वन आपको यहां पर टाइप करके बताता हूं, 23,850 का एरिया एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस एरिया है। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो 23,950 तक का हमारा नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा। 900 एंड 950 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड, है ना। और 24,000 तो अपने आप में ही एक राउंड फिगर है और स्ट्रॉन्ग एरिया है, जैसा कि हम जस्ट पोजीशंस को ऑब्जर्व करके आए। अब डाउन साइड की अगर बात करें, 23,700 और 650 का एरिया, ये काफी अच्छा बाइंग जोन है अपना। इसके नीचे अगर फर्दर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, तो सीधा सा 23,500 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना, हाई वॉल्यूम्स के साथ अगर ब्रेकआउट दे इस रेंज को 650 या 700 को, देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड। और स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया कौन सा है, 23,500 का। तो ये आपको फॉलो करके चलना है निफ्टी में। और जब तक हमारा मार्केट 24,000 के नीचे है, आपको बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज करके चलना है, सेम तरीके से 2 से 3 बर्ड्स में मैंने आपको बताया भी था। जब तक निफ्टी यहां पर आप देख सकते हो क्लियर कट, जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर निकल के सस्टेन ना करे, है ना, ऊपर निकल के सस्टेन ना करे, हर एक राइज पर डाउन साइड के लिए मौका देता रहेगा। तो ये सेम चीज आपको कल भी अप्लाई होती हुई देखने को मिली, परसों भी, एंड अपना अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में सेम स्ट्रेटजीज को हम फॉलो करते हुए चल रहे हैं। आपको हर एक राइज पर सेलिंग देखने को मिलेगी। जस्ट मैं आपको चार्ट पर दिखा सकता हूं, सी, यहां पर आप देखिए, या क्या देखने को मिला, मार्केट एक जोन में 23,850, नीचे से 23,650 700। नाउ व्हाट इट इज,
मार्केट ने क्या किया यहां पर, राइज किया, राइज किया और हर एक राइज से सेलिंग प्रेशर, हर एक राइज से सेलिंग प्रेशर, हर एक राइज से सेलिंग प्रेशर, हर एक राइज से सेलिंग प्रेशर। सेम चीज फॉलो होती हुई देखने को मिल रही है। मैं घर से बना के नहीं लाता हूं गाइस, ये सब चीजें आपको चार्ट्स पर देखने को मिल रही हैं। क्या हुआ, हर एक बेसिकली हर एक बाय से हर एक डिप पर बाइंग देखने को मिली है ना, हर एक डिप पर बाइंग देखने को मिली, हर एक डिप पर बाइंग देखने को मिली, हर एक डिप पर बाइंग देखने को मिली। तो ये सेम चीज आपको फॉलो करके चलनी है जब तक मार्केट एक छोटी सी नैरो रेंज में है जो कि 23,850 और नीचे से 23,650, जिस भी आइदर साइड ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया तो आपको इन एनी सिंगल साइड अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो तब के लिए हमें वेट करना है, स्टिल इस रेंज में एज अ स्कैल्पिंग के बेसिस पर छोटी सी क्वांटिटी के साथ प्ले करके चलना है। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। सो गाइस यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।